हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी समोसे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज हम कुछ अलग तरह से समोसे बनाकर ट्राई करेंगे, जो भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे और हलवाई से भी अच्छे घर पे बनेंगी। तो आइए हम कुछ अलग तरह से आज समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए हम 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू लेंगे। आलूओं को हमने इस तरह से छीलकर मैश कर लिया है। और इसके लिए लेंगे 1 कटोरी फ्रेश मटर के दाने। मटर को हमने बॉईल नहीं किया है, हम कच्चे मटर के दाने लेंगे। और अब रखेंगे एक कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल हो गया हमारा गरम, तो 1 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ और आधा चम्मच डालेंगे जीरा। इनको थोड़ा सेक लेंगे। अब 8 से 10 डालेंगे कड़ी नीम के पत्ते और 3 से 4 हरी कटी हुई मिर्ची डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सेक लेंगे। 1 मिनट के लिए हरी मिर्ची को सेकने देंगे। तो हरी मिर्ची हमारी इस तरह से सेक चुकी है। अब हम इसमें 1 कटोरी हरी मटर के फ्रेश दाने डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहते। और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से हरी मटर के दाने डालने पर समोसों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे खड़ी साबुत धनिया। थोड़ा दरदरा कर लिया था हमने उसे। अब डालेंगे हरी खड़ी साबुत धनिया और 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची को थोड़ा हम दरदरा करके डालेंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी में डाल देंगे हम हरी कटी हुई धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सभी मसालों को इस तरह से पका लेंगे। अब मसाले बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें बॉईल किए हुए आलू और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आलू की चटनी बनाने पर समोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये हमारे मार्केट से अच्छे घर पे बन जाते हैं। तो ये हमारी इस तरह से आलू की चटनी बनके तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। अब हम लगाएंगे समोसे के लिए आटा। तो हम 250 ग्राम के करीब मैदा लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हाथों पे ऐसे क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन डालने पर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप भी ज़रूर डालें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से हमने अब इन सबको कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच ऑयल, छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ऑयल को इस तरह से डाल के फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम मैदे में ऑयल को अच्छी सी तरह से पूरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है सब। तो देखिए इस तरह से ये मिक्स करने के बाद आटा इस तरह से ये मुट्ठी में बंधना चाहिए। अब हमारा ऑयल इसमें परफेक्ट डला हुआ है।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा कर करके पानी और आटे को गूँथ लेंगे। थोड़ा कर करके ही पानी डालें इसमें, जैसे पूड़ियों का आटा लगाते हैं हमें उसी तरह आटे को गूँथना है। आटे को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरह से हम आटे को लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आटा बढ़िया से लग गया है और हाथों से भी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। हमने परफेक्ट तेल डाला है। तो आप भी इसी तरह से ऑयल डाल के आटे को गूँथ लें। तो आटा लग कर तैयार है। अब हम इसके लिए आधा घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा रखने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आधा घंटा रखने के बाद इस तरह से इसे थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे। और अब लेंगे एक बड़ी सी लोई। इस तरह से एक लोई लेके बना लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे हमें लंबे आकार में बेलना है थोड़ा। आप चाहें तो मैदा लगा के भी बेल सकते हैं। हमने इसमें ऑयल डाला था इसलिए इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये परफेक्ट बेल रहा है। तो ये इस तरह से हमने बेल लिया। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसमें कट लगा लेंगे। इस तरह से इसके दो पार्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे समोसा। एक इसकी कटिंग वाली साइड पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और पानी लगा के इस तरह से इसे दोनों साइड को चिपका लेंगे। और अब इसमें भरेंगे आलू की स्टफिंग। और थोड़ा स्टफिंग इस तरह से भर के थोड़ा एक साइड से इस तरह से प्रेस करके और थोड़ा पानी लगाकर इसे इस तरह से चिपका लेंगे। पानी आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये और वो फ्राई करते टाइम खुल जाएंगे। इसलिए पानी लगाने से ये बिल्कुल बढ़िया चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन के तैयार है। और अब इसी तरह से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर पे बनाना भी इन्हें बहुत ही ईजी है। और घर पे बनाए हुए समोसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसलिए आप भी इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। तो हम सारे समोसों को इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से सारे समोसे बन के तैयार है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा मीडियम गरम हो रखेंगे, हमें ज़्यादा गरम नहीं रखना है। इस तरह से हम कि एकदम से हमारा आटा ऊपर नहीं आया। अब हम इसे मीडियम ही गरम है थोड़ी। अब हम इसमें समोसे डाल देंगे। अगर हम ऑयल को ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो हमारे समोसे अंदर से सिकेंगे नहीं और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए हम ऑयल को रखेंगे थोड़ा सा गरम और इस तरह से समोसे डाल के लो फ्लेम पर सेकेंगे। हमें हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, लो फ्लेम पर ही सेकना है। और इस तरह से बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए, सेकिए, खाइए। तो ये हमारे इस तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बचे हुए समोसे भी फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा गैस को बंद करने के बाद हम थोड़ा ऑयल ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम अपने बचे हुए समोसे भी डाल देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो इन्हें भी इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पर सेक लेंगे। तो ये भी हमारे बिल्कुल बढ़िया तरह से सेक के तैयार है। तो ये हमारे समोसे बन के तैयार हैं। और
और आप भी इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इसे आप चाहें तो इमली की मीठी चटनी या टमाटर की हरी चटनी या फिर दही के साथ खा सकते हैं। आपको जिस जिस से भी खाना हो आप आराम से खा सकते हैं। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।